आज हम स्टोरी लेकर आए हैं शिव का बड़ा भक्त शंकर की कहानी। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह में पाला गया था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक ही चीज़ जानता था, शिकार करके खाना और जीवित रहना। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी देखा नहीं था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। तब तक इंतज़ार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा। उससे बात करने का फैसला किया और शंकर ने उससे पूछा। उसका पहला प्रश्न यह था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं। शंकर की बातें सुनकर वह युवा परेशान हो उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ फूल फल चढ़ाने आते हैं। ये शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। लड़के ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या है और हमें क्या देती है। लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने चिपकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वो चाहते हैं। और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपा मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रह सकूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई धोखा नहीं करूँगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उसे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे तो उन्हें खरगोश के सामने मरा हुआ मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूँकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्तों को तोड़कर ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया।
पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर मजनू से मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना गाने लगा और मंत्र जाप भी करना शुरू कर दिया। रात से भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वह कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव की आंखों में परेशानी हो गई है। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों की शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे काँप रहे होंगे। उसने सोचा आखिरकार वे केवल पत्तियों से ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ दवा या खाना। मैं आपकी सेवा कैसे करूँ? शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार होंगे, क्योंकि अब वह उत्तर देने में भी असमर्थ है। उसने जंगल में गया और जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उसने लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आँख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने यहाँ शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आँख की ओर ले गया। जैसे ही वह आँख निकालने का प्रयत्न कर रहा था, शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के लिए उचित ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह आँख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि का उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की। उसका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। अंत में शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज़ मिल जाती है, वो मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।